दोस्तों जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर 90% पेपर आपका डायरेक्टली यहां से ना छपाना तो मेरा नाम बदल दीजिए। बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो एक नोटबुक और एक पेन हाथ में लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्जेक्ट वाइज उनको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से। जी हां, सही पहचाना, जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस से एग्जाम में 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स मैंने मिक्स करके लिख दिए हैं। पहले स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस बार आपका एग्जाम केवल एक ही सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा। सभी टॉपिक्स का वेटेज भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों, जो बुक्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, अक्सर उन बुक्स के ऑथर के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, या फिर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताबें किसने लिखी है। आपको अपने एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटेडली इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंट्रीज कैपिटल करेंसी, यानी कि किसी भी कंट्री की कैपिटल के बारे में भी पूछा जा सकता है और करेंसी के बारे में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन गारंटेडली हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, जैसे कि जापान की कैपिटल या फिर करेंसी पूछी जा सकती है, चाइना की कैपिटल या फिर करेंसी पूछी जा सकती है, जर्मनी की करेंसी पूछी जा सकती है। तो ये सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक है इंपोर्टेंट आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, स्पेशली जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंडर आते हैं, उनसे रिलेटेड तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीली पूछा जाएगा। एक इंपोर्टेंट टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, यानी कि जितने भी हमारी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर मंदिर है, उनकी लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सिद्धिविनायक मंदिर कहां पर है, इस टाइप का पूछा जाता है। साथ ही विजय स्तंभ कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजंता एलोरा से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन गारंटीली इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। एक इंपोर्टेंट टॉपिक है फोक डांस, यानी कि जो लोक नृत्य है। कजरी कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, साथ ही कथक कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, या फिर डांडिया कौन से राज्य का नृत्य है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही फेस्टिवल, जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये त्योहार का संबंध कौन से राज्य से है। एक इंपोर्टेंट टॉपिक है हेडक्वार्टर्स एंड लोकेशन, जितने भी बड़े बड़े संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स की लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। जैसे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आएगा। एम्परर ऑफ डायनेसिटी, यानी कि इतिहास में जितने भी बड़े बड़े राजवंश हुए हैं उनके फाउंडर यानी कि संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, क्लियर है। साथ ही पुष्यभूति वंश जो था उसका संस्थापक कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मुगलों का संस्थापक कौन था। साथ ही अमेंडमेंट्स, संविधान में जितने भी अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर संशोधन कब हुआ, किस साल में हुआ और ये क्यों किया गया था, इसके द्वारा संविधान में क्या बदलाव या फिर क्या जोड़ा गया था। रिवर्स और लेक, एक क्वेश्चन गारंटी ले आएगा। जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं या फिर जो हमारे लेक हैं, झीलें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सांबर झील कहां पर है, या फिर खारे पानी की या फिर मीठे पानी की झील कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, 1947 में भारत आजाद हुआ था। इस बीच जितने भी आंदोलन हुए सभी को अच्छे से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 2 आएंगे। एक हमारा टॉपिक है 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है। फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में
कोई भी पहला इंसान या फिर महिला या फिर पुरुष कुछ भी करने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, शायद मीरा कुमार थी। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी है हमारा, एसएसबी है। साथ ही पुलिस फोर्सेज जो है जैसे कि यूपी पुलिस, स्पेशली आरपीएफ जो है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटीली पूछा जाएगा। इनका गठन कब हुआ या फिर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कवर करिएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ सबके जो दिवस होते हैं वो भी पढ़िएगा। केमिकल नेम्स यानी कि केमिकल नेम पूछे जाते हैं। कोई भी विटामिन का नाम दे दिया जाएगा, उसका केमिकल नेम पूछा जाता है, उसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया या फिर कास्टिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इनके केमिकल नेम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एसआई यूनिट्स एंड पीएच वैल्यूज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि आपका लेमन जूस का पीएच वैल्यू पूछ लिया गया या फिर किसी भी वर्क की एसआई यूनिट पूछ ली गई। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है या फिर वाटर का पीएच मान क्या होता है। साथ ही विटामिन और डिजीज, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी कमी से होने वाली जो डिजीज है, बीमारियां, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में आपको कम से कम 6 क्वेश्चन गारंटीली देखने को मिलेंगे। जहां पर उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसको कवर करिएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कला और संस्कृति से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश की मॉन्यूमेंट यानी कि कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर फेमस इमारतें हैं, जो कि बहुत सारी हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर जो अब तक रह चुके हैं, जब से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि भाई इस साल में मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाएगा, कब से कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या फिर राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के जो नेबर स्टेट्स हैं, पड़ोसी राज्य है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ ले जाते हैं कि भाई ईस्ट में कौन कौन से राज्य, वेस्ट में कौन कौन से, साउथ में कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के साथ टोटल कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा दूसरा देश अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बेसिक कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आएगा। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे उसको बनाया गया था, इससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डैम्स जो है ना, हमारे बांध है या फिर माउंटेन रेंज है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि पैच नेशनल पार्क कहां पर है, गिर फॉरेस्ट कहां पर है, साथ ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सोलर सिस्टम जो हमारा सौरमंडल है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखेगा दोस्तों, अगर आप जनरल अवेयरनेस के इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो काफी अच्छा स्कोर आप निकाल के लेकर आ सकते हो। अब आपका डाउट बन रहा होगा कि भैया इन सभी टॉपिक्स को कहां से प्रिपेयर करें। ऑलरेडी आपके पास वे टू सक्सेस की सामान्य ज्ञान की ये वाली बुक होगी। इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिटेल के साथ कवर है। ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक के लास्ट 40 पेजेस के ऊपर मिल जाएंगे। शुरुआत में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस डिटेल के साथ दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये बुक आपके ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर करा देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में कम से कम 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से गारंटीली पूछे जाएंगे और कम से कम लास्ट 2 इयर्स यानी कि पुराने 24 महीनों के करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिला के चलिए 2022 फरवरी से लेकर 2024 फरवरी तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, करंट अफेयर की चिंता खत्म। जैसे कि स्पोर्ट, जो हमारे खेल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2018 जून जुलाई में हुआ था, साथ ही 2019 जनवरी में एग्जाम हुआ था। उस टाइम पर 2018 में दौर था, एशियन गेम हुए थे और एशियन गेम से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में भर भर के पूछे गए थे। इस बार भी 2022 का 2023 में हुआ है एशियन गेम, तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। तो एशियन गेम से क्वेश्चन बनेंगे। आईआईसी आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड खत्म हुआ है, क्वेश्चन बनेंगे। आईपीएल 2023-24 से क्वेश्चन बनेंगे। फीफा से रिलेटेड एचआईएल यानी कि हॉकी की जो इंटरनेशनल लीग होती है उससे क्वेश्चन। ओलंपिक 2020 से क्वेश्चन, साथ ही कॉमनवेल्थ 2022 से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में बनेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूं 2 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएंगे और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम, जितनी भी राष्ट्रीय लेवल पर स्कीम बनाई गई है या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सभी को प्रिपेयर करेगा। अवार्ड्स, हाल ही में जितने भी पुरस्कार दिए गए हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र में दिए गए हो, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिए गए हो, कोई सिविलियन अवार्ड हो जैसे कि भारत रत्न हो गया, फिर हमारे पद्म अवार्ड्स है ना, साथ ही लिटरेचर यानी कि जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, या फिर जो होनर है किसी को भी सम्मानित किया गया, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, चाहे वो रेलवे के नए सीईओ
सीईओ महिला बनी हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नए कोई चीफ जस्टिस बने हो, या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ या फिर हेड या फिर अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाओ, सबको अच्छे से प्रिपेयर करेगा। एक क्वेश्चन आएगा। बुक्स और ऑथर, हाल ही में जितनी भी नई किताब लिखी गई है, स्पेशली शशि थरूर जी द्वारा, रस्किन बॉन्ड जी द्वारा, अरुंधति रॉय जी द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, सबको प्रिपेयर करेगा, क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेशनल समिट्स, हाल ही में जितने भी समिट्स हुई हैं या फिर मीटिंग हुई है, संगठन हुए हैं, ठीक है, सम्मेलन हुए हैं इंटरनेशनल, जैसे कि क्वाड सम्मेलन हो गया, साथ ही संघाई सम्मेलन हो गया, ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, G7 G20, जितने भी सम्मेलन है कवर करने। इस बार उस सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने करी, कब वो हुआ, भारत की तरफ से उसमें किसने हिस्सेदारी ली। बजट, लास्ट 3 ईयर के बजट में से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका 2023-24 हो, 2024-25 हो, या फिर 2022-23 हो, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इंपोर्टेंट डेज और थीम, जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, धूम्रपान दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बनेगा। बाकी ये 3 और टॉपिक हैं, ये एसएससी में ज्यादा कवर किए जाते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, जिसमें इंडेक्स है, सूचकांक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, ये शायद कवर ना किए जाए, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, टॉपिक प्रिपेयर हो जाने चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा सामान्य हिंदी। एग्जाम में 37 क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। ये सभी टॉपिक्स आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख के ले लीजिए। पहला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, उपन्यास और लेखक। जो हमारे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उस उपन्यास को किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, या फिर जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं या फिर जो कविताएं हैं, उनकी कवि के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन आपके यही बन जाएंगे। तो भाई जितने भी हमारे उपन्यास हैं, बड़े बड़े कविताएं हैं या फिर रचनाएं हैं, उनकी लेखक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, हाल ही में या फिर कभी भी किस साहित्य के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, फ्लैट 4 क्वेश्चन आएंगे, इजीली आप कर लोगे। स्वर, व्यंजन, ध्वनि से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा। समाज से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। वाक्य शुद्धि से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। छंद, अलंकार, रस, इन तीनों से कम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जो मैंने येलो कर रखे हैं ना, ये समझिए इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने, और मैक्सिमम लोग इनको इग्नोर कर देते, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्कोर कम हो जाता है। चाहे बात के जनरल अवेयरनेस में टॉपिक मैंने येलो किए हो, ठीक है, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, चैलेंज बन सकते हैं ये। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वचन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। अवयव से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। तत्सम और तत्भव से भी 1 क्वेश्चन, लोकोक्त्या से भी 1 क्वेश्चन, सर्वनाम विशेषण से भी 1 क्वेश्चन आपका आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। संज्ञा वंज्ञा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ना। साथ ही शब्द विलोम से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कुछ यहां पर भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि मुहावरे से 1 क्वेश्चन है, उपसर्ग प्रत्यय से 1 से 2 क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से 1 क्वेश्चन पक्का है, खाली स्थान से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। वाक्य काल, वाक्य दे दिया जाता है, उसका काल पूछ लिया जाता है कि भाई ये किस काल का वाक्य है। हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। क्रिया से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सकर्मक अकर्मक क्रिया जो होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है कि 1-2 टॉपिक को मिस कर दिया जाए, लेकिन ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको कवर कर लीजिएगा। काफी सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी ना सिलेबस समझने से, तो पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है वेटेज के साथ। प्रीवियस ईयर को बहुत ही डीपली मैंने एनालाइज किया, तब ये टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। 38 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को मिलाकर। अगर हम केवल मैथमेटिक्स को देखें, केवल 18 से 19 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। अर्थमेटिक्स से 18 से 19 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी के क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से आते हैं, जो कि हम रीजनिंग के अंदर कवर कर लेंगे। तो भैया 18 से 19 जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 1 बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। एलसीएम एचसीएम से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। परसेंटेज सबसे हाईएस्ट रेटिंग टॉपिक है यूपी पुलिस के एग्जाम में। कम से कम 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज प्रति सप्ताह से गारंटीडली देखने को मिलेंगे। रेशियो प्रपोर्शन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1 क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन से मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से आपको 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है, 1 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट है। टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा, इसको मिस मत करिएगा। और एवरेज से 1 क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इससे बाहर किसी टॉपिक को कवर नहीं
किया जाएगा, बस इनको कवर कर लीजिएगा। वेटेज मैंने आपके सामने रख दिया है। चौथा जो सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी को भी हम इसी के अंदर कवर कर रहे हैं, और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बचा हुआ है ना वो सारे यहीं पर कवर कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़े टॉपिक ज्यादा है। एनालॉजी बेसिक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मेंटल एबिलिटी भी मैं इसके अंदर ही कवर कर रहा हूं रीजनिंग के साथ ही। डायरेक्शन सेंस से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन सबसे हॉट टॉपिक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से पूछे जाते हैं। तो कथन और निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि 6 तो मैं कम से कम बता रहा हूं, 10 भी क्वेश्चन आ सकते हैं कथन निष्कर्ष से। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। कथन और निष्कर्ष को कवर करिएगा, फोकस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। एम्बेडेड फिगर से, जहां पर आपको फिगर एम्बेड करनी होती है, 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल का टॉपिक है। फिगर क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। सिलोगिज्म से 2 बेसिक क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको आप बोर्ड मार्क्स भी बोल देते हो, 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, यानी कि प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल कर दे, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। साथ ही ब्लड रिलेशंस 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज 1 क्वेश्चन, सीरीज 1 क्वेश्चन, डाइस 1 क्वेश्चन, पैटर्न पजल 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग 2 क्वेश्चन, फिगर कंप्लीटेशन 2 क्वेश्चन, ग्राफ और पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप उसको कवर कर लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि प्रीवियस ईयर में मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आया वो टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल में कवर किया गया हो, ठीक है। बाकी ये थोड़े से हॉट टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर करा दिए। बाकी कुछ और बेसिक से टॉपिक है, उनको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इनको कवर कर लीजिएगा। बुक्स वगैरह आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कल जो वीडियो आ रही है ना वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आएगी, जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूंगा कि घर बैठे सेल्फ स्टडी करके कैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आ सकते हो। जहां पर मैं आपको सबसे बढ़िया बुक भी बता रहा हूंगा सब्जेक्ट वाइज, जिनसे आप घर बैठे पढ़ के तैयारी नेक्स्ट लेवल की कर सकते हो। टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप कम से कम टाइम में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सको। प्रीवियस ईयर कहां से प्रिपेयर करने हैं, या फिर मॉक वगैरह कहां से लगाने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, सारी चीजें कल वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कल की वीडियो का वेट जरूर करिएगा। बाकी ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, सेल्फिश मत होइए कि भाई मुझे पता चल गया, मेरे फ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए ये टॉपिक। यार उसको भी शेयर कर दीजिए, उसका भी बेनिफिट हो जाए थोड़ा सा। बाकी अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यार आप बड़ी से बड़ी चट्टान हिला सकते हो। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्या चीज है, ये तो बच्चों का खेल है। तो चलिए, बाकी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।